हाँ प्यारे मित्रों, संत हुए सदुपयोगी। वो एक योगी पुरुष थे। उनका पद है, 5 चरण है वो, पर उसमें से मैं 3 चरण लेना चाहूँगा समय के अभाव के कारण, और जो कीमती है वो लेना चाहूँगा। उस पर कुछ जिंदगी की बातें बोलना चाहूँ तो आप समझने का प्रयास करिएगा। अपन सब आवधु आप स्वभाव में सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु नहीं। सदुपयोगी बोले कि आप स्वभाव में, आवधु कौन? अपन। आप स्वभाव कौन? अपना अंतरात्मा का स्वभाव। अवधु आप स्वभाव में सदा मगन में रहना, और आत्मा के स्वभाव में ही सदा मगन में रह सकते हैं। दुनिया के स्वभाव में कि दुनिया के अभाव में कि दुनिया के खोज में कि दुनिया के नाद में लगने में आप सदा मस्त नहीं रह सकते। आप बेचैन रह सकते हो, परेशान रह सकते हो, आनंदित नहीं रह सकते हो। आत्मा का स्वरूप अखंड है, वो खंड खंड वाला नहीं है। और बाहर का जो भी अपन खोज रहे चुन रहे सब खंड खंड वाला है, सब टुकड़े टुकड़े है, अखंड नहीं है। इसलिए सदुपयोगी बोल रहे, अवधु आप स्वभाव में सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु नहीं। ये जगत की रचना ऐसी है, हर जीव, हर प्राणी, हर मनुष्य अपने कर्मों के अधीन जन्म लिया है। तुम्हारी फर्ज जितनी हो मानवता पूर्ण दया धर्म वाली बात है, किसी के लिए सपोर्ट कर सको, सहायता कर सको, किसी का सहयोग कर सको, वो आप करिएगा। पर आखिरी जो है उनका कर्म का फल, उसका फसल उनको काटनी है। इसलिए बहुत ज्यादा परेशान आप भी मत होइए। जगत जीव है कर्माधीना, सब कर्मों के अधीन है, आचरज कछु नहीं। ये इसमें आश्चर्य नहीं है। बोले ये सभी कुछ करते हुए मानवता पूर्ण, पर ये बात को ख्याल रखना, आप स्वभाव में आ जाना। आप स्वभाव मतलब अपने अंतरात्मा में मैं कौन हूं? ये शरीरधारी हाथ पैर वाला जिसमें मांस मज्जा हड्डियां ये सब कुछ है, मलमूत्र है, सब कुछ मैं वो हूं। जरा आप सोचिए, इसको भी तो आपने देखते कि नहीं। अभी मैं बोल रहा हूं, मैं वो भी देख रहा हूं, ये बोलने वाला कोई है, और मैं उसको सुन रहा हूं तो सुनने वाला भी कोई है ना? तो फिर ये कोई तो है ना, उसको बोलते आप स्वभाव, सो आत्मा को बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, इससे पल्ला मत झाड़ना जीव। बोले दूसरी बात बोले, पर की आशा सदा निराशा, यह है जगजन पाशा। ते पाटन को करो अभ्यासा, सदा लो सुखबासा। अवधु आप स्वभाव में सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्माधीना, अचरज कछु नहीं। अभी ये आध्यात्मिक ढंग से भी पर की आशा और भौतिक जगत में भी पर की आशा क्या होती, वो दोनों विश्लेषण। पर की आशा सदा निराशा, यह है जगजन फाशा। मनुष्य जीता है दूसरों की आशा पर। वो मेरा ऐसा कर देगा, उससे मेरी ये आशा है, वो पूरी कर देगा। मैं ये सोचा हूँ, ऐसी मेरी आशा है, ये पूरी हो जाएंगी। फिर वस्तु से हो कि व्यक्ति से हो कि किसी से भी हो, तुम्हारी अपेक्षा पूरी करने के लिए कोई भी पैदा नहीं हुआ है, या कोई भी पैदा हुआ है ना, अपनी अपेक्षा वो पूरी करने के लिए पैदा हुआ है। बोलो बोलो, ईमानदारी से बोलो।
ये डंके की चोट पर सत्य ही कि नहीं, अंतरात्मा में खोजो अच्छे। कोई यदि ये बोलता हो वो झूठ बोलता है कि मैं आपकी अपेक्षा पूरी करने के लिए जन्मा हूं या आपके संग साथ हूं या मैं तेरे बारे में ही सोचता हूं, पति पत्नी क्यों नहीं हो, ये झूठ है, झूठ। एक दूसरे का सहारा ले रखे हैं ना, अपने लिए ही ले रखे। एक दूसरे का खुटी वाली बात है अपना सर टटांगना, है ना। पर की आशा सदा निराशा, कोई भी आशा करोगे वो अखंड नहीं है और वहां से पूरी नहीं होगी। पर की आशा सदा निराशा, फिर निराशा ही हाथ लगेगी। और परमात्मा से सो से आशा क्या बोले, उसको प्रेम बोले या उसको चाहो, उसका चिंतन, उसमें स्थिर होने का सोचो, तो वहां पर निराशा नहीं है, वहां पर पूर्णता है। पर की आशा सदा निराशा, यह है जगजन पाशा। ते पाटन को करो अभ्यासा, सदा लो सुखवासा। अवधु आप स्वभाव में सदा मगन में रहना। जगत जीव है कर्माधीन, आचरज कुछ नहीं। ते पाटन का अर्थ क्या, वो जो भक्त बोलो, योगी बोलो, वो ईश्वर को चाहने वाला बोलो, वो पाठ का अभ्यास करता है, जिसको जानने के बाद में पूर्णता आ जाती है। और फिर सदा लहो सुख भाषा, फिर सुख में जैसे समुद्र में ही बूंद समा गई, आबालक से नहीं रह गई। फिर कोई सुख खोजने की जरूरत नहीं है, सुख का सागर मिल गया। उसको बोलते ते पाटन को करो अभ्यासा, सदा लहो सुख भाषा। अवधु आप स्वभाव में सदा मगन में रहना। सदुपयोगी घूम फिरा कर काल आ रहे तुम्हारे अंतरात्मा पर, अपने स्वरूप पर बोला। और अभी बाहर बाह्य जगत में पर की आशा ले लो। पर की आशा निराशा में कैसी कन्वर्ट हो जाती, कैसी बदल देती है, इसको समझने के लिए मैं छोटा सा दृष्टांत कहानी के रूप में दूं आपको। एक किसान था, एक गाय और एक घोड़ा पाल रखा था, और उसके पड़ोस में एक धोबी था, वो गधा और बकरी पाल रखा था। दोनों के स्वभाव के अनुसार पड़ोस में लगकर जंगल था, और रोज खुटे से वो छोड़ देते थे और वो चारों चले जाते थे जंगल में। तो जाते थे वो जंगल में तो मित्रता हो जाती है। घोड़ा, गाय, गधा और बकरी चारों चरते वो चारा जो भी। एक जगह तो जंगल में रहता था खरगोश, वो देखता कि इनकी क्या मित्रता काबिलियत है और क्यों ना इनसे अपन मित्रता कर ले। खरगोश समझ रहे हैं ना, ससा बोलते हैं, खरगोश बोलते हैं, क्या बोलते और लैब्रेट। ओके, तो ये खरगोश मित्रता करना चाहा तो उनमें चरता, वो भी घूमता, थोड़ा सा वो मित्रता का स्वभाव अपनाता। और कहते कि घुल मिल गया और मानने लगा है मैं इसका मित्रता। और खरगोश मित्रता इसलिए किया था, वो जो चारों पशु थे ना, बकरी, गधा, गाय, घोड़े, ये किसी का सहारा लेने के लिए नहीं मित्रता थी। सही जंगल में जाते थे, कोई अपेक्षा नहीं थी, तो उनकी मित्रता काबिलियत थी, अच्छी थी, टिकाऊ थी। पर खरगोश अपने स्वार्थ के लिए मित्रता किया था। और जिंदगी में कभी भी स्वार्थ के लिए मित्रता करो ना, वो टूटेंगी ही टूटेंगी, वो छूटेंगी ही छूटेंगी, वो टिकेंगी नहीं। और हुआ एक दिन ऐसा, खरगोश इस हेतु से किया था मित्रता कि मेरे पीछे कभी कभी कुत्ते पड़ जाते, तो कुत्ते से बचाव के लिए ये लोग रहेंगे ना तो मेरा सिक्योरिटी रहेगा। और हुआ ऐसा, एक दिन कुत्ता पीछे पड़ गया खरगोश के, और खरगोश भागा और गाय के पास गया,
शाम का समय था। खरगोश बोला कि गाय माता मेरी रक्षा करो, ये कुत्ता पीछे पड़ा है। गाय बोले शाम का समय है, बछड़ा है मेरा, वो चिल्ला रहा होगा, उसको दूध पिलाना है, और तू आइन टाइम पर आया, बेटाइम पर, और मेरा समय हो गया घर जाने का, मैं नहीं साथ दे सकती, ये घोड़े से सहायता मंगलो। बोले मेरा संगी साथी उससे। गाय पल्ला झाड़ ली, पर की आशा पर बात चल रही। घोड़े के पास गया खरगोश, उसको बोले कि घोड़ा जी थोड़ा मेरे सपोर्ट कर दो, सहायता कर दो। तो बोले क्या चाहता है? मेरे पीछे कुत्ता पड़ा है। बोले मुझे आपके पीठ पर बैठा लो। बोले घोड़ा बोला, बोले मेरा स्वभाव और मेरा जीवन ऐसा हो गया, ऐसा है, बोले मैं नीचे नहीं बैठ सकता, मैं सोता भी हूँ तो खड़े खड़े ही सोता हूँ, बोले नीचे बैठता नहीं मैं, और तू इतनी दूर जंप मार कर मेरे पीठ पर कैसे बैठ सकता है, बैठेगा? वो बोले नहीं, इतना तो नहीं जंप मारे। तो बोले मैं तेरा कोई काम का नहीं, मैं साथ नहीं। तो बोले वो गधा खड़ा है ना, वहाँ चले जा। खरगोश निराश हो गया, पर क्या से आए ना। गधे के पास गया, गधे को बोला कि आप ये चौंक भूंक कर दो वो कुत्ते तरफ, एक राउंड ले लो तो कुत्ते कभी मेरा पीछा नहीं करेगा, आपके पास बल है, चौंक भूंक एक राउंड मार दो। गधा बोला क्या मुसीबत आन पड़ी। बोले वो गाय चली, घोड़ा चला, और मेरा मालिक धोबी जो है, बोले मैं यदि इनके साथ समय पर नहीं गया तो डंडे लेकर आएगा, मेरी ऐसी धुलाई करेगा, बोले इतना पीटेगा, बहुत पीटेगा, बोले मुझे क्या मेरा कचुम्बर करवाना है आपको? खरगोश निराश हो गया, उदास हो गया, पर क्या है ना। रही बकरी, वो गधा बोला वो बकरी के पास जा। बकरी के पास खरगोश जान बचाना है, बकरी के पास जा रहा था, पीछे कुत्ता लगा था। बकरी देख ली कुत्ते को और खरगोश को बोली खरगोश दूर, अरे मेरी बात तो सुनो। वो बोले बकरी मैं बात सुनने को राजी नहीं, तुम्हारे पीछे कुत्ता है उससे मेरे को लगता है डर, अब रिटर्न हो जाओ। उदास हो गया, वो दूसरों का सहारा, दूसरों की आशा कर रखा था ना, और अभी जीवन मौत खड़ी है, फिर खुद को सोचना पड़ा और जंगल की ओर भागा, घने जंगल में, और जान बचाया। वो कुत्ता भी पीछे किया, हाथ नहीं लगा, फिर बाद में कुत्ता चला गया बाहर। खरगोश आता है झाड़ी से और सोचता है पर की आशा सदा निराशा, मैं दूसरों की आशा किया और ये गलत साबित हुआ, आज के बाद मैं दूसरों की आशा नहीं करूंगा, खुद के बलबूते पर जीऊंगा। दूसरों की आशा निराशा ही देंगी, सदुपयोगी जो बोल रहे हैं ना, पर की आशा सदा निराशा, ये है जगजन पाशा, ते पाटन को करो अभ्यासा, सदा लो सुखबासा। बाहर के जगत में भी अपन जीते ना प्यारे मित्रों, ज्यादा पराधीन जीवन अपन मत बनाइएगा। जिसके अपन अधीन है वो कभी रहने वाले नहीं है अपने संग साथ, तो स्वाधीन जीवन जीने का भी अभ्यास करिएगा, तो सदा सुख भाषा की ओर अपन जीवन मोड़ सकते हैं। आखिरी सदुपयोगी वो पंक्ति ले लू में, सदुपयोगी ने समताधारी, ज्ञान ध्यान मनवारी, कर्म कलंकों को दूर निवारे, जीव वरे शिव नारी। अवधू आप स्वभाव में सदा मगन में रहना, जगत जीव है कर्मादीना, अचरज कछु नहीं। सदुपयोगी बोले मैंने जिंदगी में ऐसी समताधारी, बोले ऐसी स्थिरता लाई जीवन में कि जीवन थिरके नहीं, मन को भी उस दशा में दिशा दे दिया कि वो स्थिर हो गया, और फिर ज्ञान का सहारा लिया प्लस ध्यान का सहारा लिया, और फिर समाधि तक में पहुंच गया, और फिर जीव वरे शिव नारी में एक जीव मानता था, आज परमात्मा से वर्ण हो गया, उससे शादी हो गई, उसमें मैं समा गया, मेरा जन्म मरण मिट गया। सदुपयोगी ने समताधारी, ज्ञान ध्यान मनवारी, कर्म कलंकों को दूर निवारी, जीव वरे शिव नारी। और ये जो कर्मों का कलंक लगा हुआ था जन्म जन्म से, वो उसको मैं मिटा दिया।
तो प्यारे मित्रों, आंतरिक जगत की ये यात्रा, बाह्य जगत की भी जो आपको इशारा बताया गया, जो आपके समझ में आए, अपने जीवन के लिए ले लेना और अपनी यात्रा करना।